ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स की ईयर एंड रिवीजन के ऊपर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एंड दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी ऑफ साइक्लोन्स, बिकॉज हम लोगों ने 2024 की अगर मैं बात करूं साइक्लोन सीजन के, तो बहुत इंपॉर्टेंट साइक्लोन्स या बहुत बड़े साइक्लोन्स हम लोगों ने देखे थे। आप बात कर लो रिमल की, देन आप आसना की बात कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे साइक्लोन्स है इंडियन ओशन रीजन में एज वेल एज इन दी पैसिफिक रीजन। ठीक है, जैसे कि हम लोग हरिकेन बेरिल के बारे में बात कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली देखेंगे कि साइक्लोन्स होते क्या हैं, हम लोग साइक्लोन्स को नेम कैसे कर रहे हैं, कौन कौन साइक्लोन्स कहाँ पे आए और क्या न्यूज में चल रहे थे। एंड देन हम लोग यहाँ पे बेसिकली टोर्नेडोज एंड वाटर स्पाउट्स के बारे में बात करने वाले हैं, बिकॉज पिछले साल में टोर्नेडोज काफी ज्यादा देखने को मिले। इवन इंडिया में बंगाल रीजन में हम लोगों ने टोर्नेडो देखा था, जिसके कारण काफी लोगों की डेथ हो गई थी। एंड यूएसए वाले रीजन में भी टोर्नेडोज काफी ज्यादा न्यूज में थे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे वाटर स्पाउट्स और बेसिकली टोर्नेडोज एंड वाटर स्पाउट में क्या सिमिलैरिटीज होती हैं, बिकॉज वाटर स्पाउट भी न्यूज में चल रहा था बिकॉज ऑफ जो इटली के पास में जो सुपर याच सिंक हुई थी, उसमें बेसिकली वाटर स्पाउट हम लोग बात कर रहे थे। तो इस चीजों को हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं बेसिकली साइक्लोन्स होते क्या हैं और न्यूज में क्यों थे। सो बहुत सारे साइक्लोन्स हम लोगों ने देखे। इंडियन ओशन रीजन की मैं बात करूं तो सवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रेमल आया था, देन उसके बाद असना था, देन दाना फेंगल हम लोगों ने देखा था, जो कि बेसिकली पुडुचेरी में लैंडफॉल किया था। तो ये बेसिकली साइक्लोन्स इंडियन ओशन रीजन में थे। इसके अलावा वियतनाम में हम लोगों ने टाइफून यागी देखा एंड हरिकेन बेरिल हम लोगों ने देखा था, जो कि कैरिबियन सी वाले रीजन में एंड जो गल्फ ऑफ मैक्सिको वाला रीजन है वहां पे आया था। अगेन आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी नेमिंग यू कैन सी डिफरेंट है। देखो, अगर इंडियन ओशन रीजन में बात करूं तो हम लोग यहाँ पे साइक्लोन्स को बात कर रहे हैं, उसमें भी अलग अलग वैरायटीज हैं। जैसे कि साइक्लोनिक स्टॉर्म्स हम लोग बात कर रहे हैं, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बात कर रहे हैं। एंड अगर मैं पैसिफिक की बात करूं तो यहाँ पे हम लोग कई जगह पे वेस्टर्न पैसिफिक की मैं बात करूं तो वहां पे टाइफून बात कर रहे हैं। एंड अटलांटिक एंड ईस्टर्न पैसिफिक की बात करूं तो वहां पे हम लोग हरिकेन बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं क्या है। सबसे पहले समझते हैं हम लोग बेसिकली कि साइक्लोन्स होते क्या है। ठीक है, अब साइक्लोन बेसिकली इट्स अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है इट मींस कॉइल ऑफ स्नेक। सो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे जो हवा है वो क्या कर रही है, वो एक लो प्रेशर सेंटर के आसपास में घूम रही है, कॉइल कर रही है। एंड इसी चीज को हम लोग साइक्लोन्स बोलते हैं। आपने बेसिकली जो वेदर फिनोमिनास है या वेदर आपने रिपोर्ट देखेंगे उसमें इस तरह के जो पिक्चर्स देखी होंगी, ये बेसिकली आपका जो है एक लो प्रेशर सेंटर बनता है और आसपास से जो हवा है वो इसको भरने की कोशिश करती है। दिस बेसिकली बिकम्स अ साइक्लोन। अब हम थोड़ा सा साइक्लोन को समझ लेते हैं कि साइक्लोन डेवलप कैसे होते हैं। अगेन साइक्लोन जो होते हैं, स्पेशली जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर रहे हैं। दो तरह के साइक्लोन होते हैं। साइक्लोन जो है, अगेन ट्रॉपिकल साइक्लोन की अगर मैं बात करूं तो ये 0 to 30 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ में जो साइक्लोन हमको देखने मिलते हैं, दे आर कॉल्ड एज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। और ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है दे आर बेसिकली थर्मली इंड्यूस्ड फिनोमिना। थर्मली इंड्यूस होने का मतलब क्या है, दैट मींस ये डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ सन के कारण जो है हम लोगों को प्रेशर डिफरेंसेस बनते हुए दिखते हैं और इसके कारण जो है ये फिनोमिना इंड्यूस होता है। अभी आगे बताता हूं। 30 डिग्रीज नॉर्थ के ऊपर एंड 30 डिग्री साउथ के नीचे हम लोग को यहाँ पे टेम्परेट फिनोमिना देखने को मिलते हैं या टेम्परेट साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं। दे आर मोर ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड फिनोमिना और ये बेसिकली एयर मासेस की मूवमेंट के कारण बनते हैं। ठीक है, तो याद रखना ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स है दे आर थर्मली इंड्यूस्ड फिनोमिना और ये किस तरह से डेवलप होते हैं वो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एज फार एज दिस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर कंसर्न, ये कंपैरेटिवली छोटे एरियाज में होते हैं। लाइक इसका जो एक्सटेंट होता है इट इज नो मोर देन अराउंड 250 किलोमीटर टू 300 किलोमीटर, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। एंड ओवरऑल यहाँ पे जो विंड स्पीड होती है वो काफी ज्यादा निकल जाती है, विच कैन इवन रेंज अप टू 250 प्लस किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, जिसके कारण बहुत ज्यादा डेवस्टेटिंग हो जाते हैं। अभी हम लोग ये समझते हैं कि बेसिकली ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो डेवलप कैसे होते हैं। देखो, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है अगर आपको याद रखना है कि दे डेवलप इन दी ओशियंस और बिगर वाटर बॉडीज। ठीक है, जैसे सीज हो गए या ओशियंस हो गए या बड़ी वाटर बॉडीज में डेवलप करते हैं, क्योंकि वहीं पे इतना ज्यादा जो है थर्मल डिफरेंस आ जाता है कि भाई टेम्परेचर इस लेवल पे पहुंच जाता है जिसके कारण हम लोग इस तरह के फिनोमिना इस तरह का प्रेशर ग्रेडियंट बना सकते हैं। ठीक है जी, होता बेसिकली क्या है कि ओशंस या वाटर बॉडीज के अंदर अगेन डिफरेंशियल या एक्सेसिव हीटिंग के कारण टेम्परेचर जो है
दे रीच समवेयर अराउंड 26 to 27 डिग्री सेल्सियस। जब भी 26 से 27 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है टेम्परेचर, देन कंडीशंस बिकम वेरी गुड फॉर डेवलपिंग ऑफ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है जी। इवेंचुअली क्या होता है, यहाँ पे एक लो प्रेशर सिस्टम बनना स्टार्ट हो जाता है, लो प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाता है, गर्म हवा जो है वो मॉइस्चर लेके ऊपर की तरफ को उठती है, एंड इवेंचुअली यहाँ पे एक लो प्रेशर सेंटर या जिसे हम लोग आई कहते हैं, आई डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है कि नहीं। सो पहली बेसिकली कंडीशन यहाँ पे होती है कि भी अगेन सी सरफेस विद हायर टेम्परेचर, ये हम लोग के लिए होना चाहिए। ठीक है कि नहीं। अब होता क्या है बेसिकली, जैसे जैसे ये गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है, मॉइस्चर लेडन हवा ऊपर की तरफ उठती है, ये बेसिकली थोड़ी सी कूल डाउन होती है, एंड कूल डाउन होते होते क्या बनते हैं यहाँ पे क्लाउड्स फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, एंड इवेंचुअली आसपास की जो ठंडी हवा होती है, जो हाई प्रेशर रीजन से हवा है, वो इस लो प्रेशर को भरने की कोशिश करती है, बट इवेंचुअली क्या हो जाती है, ये कर्ल कर जाती है, और ये कर्ल क्यों करती है, इट इज बिकॉज ऑफ द कोरोलिस फोर्स। ठीक है जी। कर्ल करती है एंड इवेंचुअली कर्ल करते करते जो है इस सिस्टम में ऊपर की तरफ को चली जाती है, एंड देन पहले जो है गर्म होगी, मॉइस्चर उठाएगी, फिर ऊपर की तरफ हो चली जाएगी, ठंडी होगी, और ज्यादा क्लाउडिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है। सो दूसरी कंडीशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दैट इज कोरोलिस फोर्स जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है। दैट इज वाई जो साइक्लोन्स होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, वो 5 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों? बिकॉज वहां पे कोरोलिस फोर्स एब्सेंट होती है। यहाँ पे कोरोलिस फोर्स जहां पे प्रेजेंट होगी, वहीं पे जो है एयर कर्ल करेगी और इस लो प्रेशर सेंटर को भरने की कोशिश जरूर करेगी, पर भर नहीं पाएगी। ठीक है जी। एंड बेसिकली जो है विंड कर्ल करने लगती है, और ये बहुत ज्यादा मॉइस्चर और हीट को लेकर ऊपर की तरफ जाती हैं, और क्लाउडिंग होती है, और इस सिस्टम जो है बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, इंटेंस हो जाता है। अंदर यहाँ पे सेंटर की तरफ में जो है लो जो प्रेशर होता है वो इट डिक्रीजेज अप टू 880 मिलीबार समटाइम्स, एंड आसपास में जो है द प्रेशर कैन रीच अराउंड 990 मिलीबार। तो ये प्रेशर ग्रेडियंट जितना ज्यादा स्टीप होता है, उतनी तेज हवाएं चलती हैं, इस करके क्या होता है, उतना ही ज्यादा हम लोगों को विंड स्पीड देखने को मिलती है। ठीक है कि नहीं। सो बेसिकली इसके बाद क्या होता है, ये सिस्टम जो है अपने आप में एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बन जाता है, जहां पे कि आसपास की जो एयर है वो इस लो प्रेशर को भरने की कोशिश कर रही है, ऊपर को राइज हो जा रही है, ऊपर जा रही है, तो बादल बन रहे हैं। ठीक है जी। मॉइस्चर जो है वो कंडेंस कर रहा है, काफी ज्यादा क्लाउडिंग हो रही है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं। कुछ जो हवा है वो सेंटर की तरफ को जाके बैठती है आई की तरफ में, जिसके कारण यहाँ पे कंप्लीट काम रीजन होता है, और यहाँ पे कोई भी क्लाउडिंग देखने को नहीं मिलती है। ठीक है। जब भी हम साइक्लोन देखेंगे तो सेंटर में एक बिल्कुल कंप्लीट काम रीजन देखने को मिलता है आई, इट इज बिकॉज कि ऊपर से जो हवा है थोड़ी बहुत यहाँ नीचे डिसेंड करती है। ठीक है जी। तो इस तरह का सिस्टम जो है वो अपने आप में बन जाता है, एंड दिस लीड्स टू बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ द साइक्लोन। ठीक है जी। एक मेच्योर साइक्लोन के लिए हम लोग को और क्या चाहिए होती है कि भाई जो वर्टिकल विंड स्पीड है वो बहुत ज्यादा कम हो। वर्टिकल विंड स्पीड जैसे हम विंड शीयर बोल देते हैं, इसमें इसकी वेरिएशन जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स नीचे जो हवा चल रही है और ऊपर जो हवा चल रही है उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, लो होनी चाहिए। तो इस करके ही जो है इस तरह के साइक्लोन्स डेवलप होते हैं। इसके अलावा एक प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया या लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो बना होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये बेसिकली कंडीशन है डेवलपमेंट ऑफ द साइक्लोन की। और जब एक मेच्योर साइक्लोन बन जाता है तो वो कुछ इस तरह से दिखता है, जिसमें कि बीच में आपको आई देखने को मिलेगी, एक इस तरह की आई वॉल बन जाती है दोनों साइड में, और विंड जो है इसके आसपास में बहुत ही फास्ट रोटेट कर रही होती है, एंड इसके आसपास में आपको बैंड्स में क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड देखते हैं, और यहाँ पे टोरेंशियल रेनफॉल इंटरमिटेंटली देखने को मिल रही होती है। दैट इज हाउ इट हैपेंस। एंड बेसिकली इसका जो एवरेज आप कह सकते हो स्ट्रेच होता है, दैट इज समवेयर अराउंड 250 से 300 किलोमीटर के बीच में, एंड जो हाइट होती है दैट इज अप टू ट्रोपोस्फियर एंड सॉरी अप टू ट्रोपोपॉज आल्सो समटाइम्स। ठीक है। तो इस तरह का पूरा सिस्टम बन जाता है इवेंचुअली। ठीक है। अब बेसिकली ये जो साइक्लोन होता है, ठीक है, इसको हम लोग किस तरह से कैटेगराइज करते हैं, इसको विंड स्पीड्स के बेसिस पे कैटेगराइज किया जाता है। स्पेशली जैसे अगर मैं बात करूं इन दी पैसिफिक रीजन, सॉरी इन दी अटलांटिक रीजन, वहां पे हम लोग सैफर सिम्पसन स्केल यूज करते हैं। अगेन ये स्केल जो है वो किस तरह से यूज किया जाता है, बेस्ड ऑन विंड स्पीड हम लोग देखते हैं। जैसे कि इसमें हम लोगों ने टोटल 5 कैटेगरी डाल रखी है, कैटेगरी 1, 2, 3, 4 एंड 5, बेस्ड ऑन की भी कितनी विंड की जो स्पीड है। विंड जो है अगर आपकी 120 से 153 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है तो कैटेगरी 1 होता है। सिमिलरली कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 एंड कैटेगरी 5 में अप टू 250 किलोमीटर पर आवर से भी ऊपर स्पीड चली जाती है विंड्स की। ठीक है। नाउ एज फार एज
दी कैरेक्टरिस्टिक कंसर्न, कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होने चाहिए बिकॉज कई बार पेपर में पूछ ले जाते हैं। जैसे कि अगेन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो हमेशा इक्वेटर से दूर की तरफ जाते हैं, ठीक है जी। दे ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर। व्हाई? बिकॉज अगेन इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉरियोलिस फोर्स, ठीक है जी। कॉरियोलिस फोर्स के इन्फ्लुएंस में अवे की तरफ को मूव करते हैं। सिमिलरली दे आर एब्सेंट बिटवीन 0 to 5 डिग्रीज नॉर्थ साउथ, याद रखना है आपने। इसी के साथ साथ में साइक्लोन जो है वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं बेस और कमिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रेजेंट ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड जो है वो आपकी ईस्ट टू वेस्ट चलती है, उन्हीं के साथ में जो है साइक्लोन्स ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। एंड आफ्टर 30 डिग्रीज ये जो साइक्लोन्स हैं ये वेस्ट की तरफ को मूव करने लग जाते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज, बट यहाँ पे आते आते डिसिपेट हो जाते हैं बिकॉज ओशन का टेम्परेचर जो कि एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है इन साइक्लोन्स के बने रहने की, ठीक है जी, एनर्जी की, बट वो खत्म हो जाती है, ठीक है कि नहीं। इवेंचुअली क्या होता है जब ये साइक्लोन्स लैंड को हिट करते हैं, लाइक अपना ओशन से व्हेन दे रीच द लैंड, इसको हम लोग बेसिकली लैंडफॉल बोल देते हैं, ठीक है। लैंडफॉल क्या होता है? बेसिकली साइक्लोन जो है देन इट इवेंचुअली हिट्स द लैंड मास। एंड जब ये होता है तो 3 तरीके से ये डेवस्टेशन लेके आते हैं, ठीक है जी। 3 तरीके का जो डेवस्टेशन है वो किस प्रकार से होता है? पहला जो डेवस्टेशन है आपका, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ दी विंड स्पीड, ठीक है। जो विंड स्पीड्स होती हैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि इट कैन रीच इवन अप टू अराउंड 250 किलोमीटर्स पर आवर या इससे भी ज्यादा, ठीक है जी। सेकंड जो होता है यहाँ पे दैट इज द टोरेंशियल रेनफॉल। जो रेनफॉल होती है इट लीड्स टू फ्लडिंग, इनंडेशन हो जाती है एंड दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। हवा से जो है लाइक पोल्स गिर जाते हैं, छतें उड़ जाती हैं, ठीक है जी। वो सारा प्रॉब्लम हमें देखने में मिलती है। एंड जब लैंडफॉल होता है तो यहाँ पे हमें एक और इफेक्ट देखने में मिलता है, दिस इज कॉल्ड ए स्टॉर्म सर्ज। स्टॉर्म सर्ज बेसिकली क्या होता है कि जब एक ओशन, जब एक साइक्लोन लैंडफॉल करता है तो वो बहुत ज्यादा वेव्स को उठा देता है, वेव्स की लेवल राइज हो जाता है, सी का लेवल जो है राइज हो जाता है। और जब ये हाई जो उठा हुआ सी या सी वेव्स होती हैं जब वो जमीन पे आके गिरती हैं तो क्या होता है? बहुत ज्यादा इनंडेशन या कोस्टल एरियाज में फ्लडिंग लेके आती है, ठीक है। दिस बेसिकली कॉल्ड एज दी दिस सी और दी स्टॉर्म सर्ज, ठीक है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। दीज आर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साइक्लोन। नाउ अगर मैं साइक्लोन पूरे वर्ल्ड में बात करूं तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग एरियाज में अलग अलग नाम लिए जाते हैं। जैसे कि जो इंडियन ओशन वाला रीजन है आपका, वहां पे हम लोग इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन बोल देते हैं, ठीक है जी। ट्रॉपिकल साइक्लोन रीजन है आपका। सिमिलरली अगर मैं बात करूं वेस्टर्न पैसिफिक वाले रीजन में, ठीक है जी, तो वेस्टर्न पैसिफिक में दे आर कॉल्ड एज दी टाइफून्स। एंड अगर मैं अटलांटिक वाले रीजन में बात करूं एंड आपका जो ईस्टर्न पैसिफिक है वहां पे बात करूं तो इसको हम लोग यहाँ पे बेसिकली हरिकेन्स बोल देते हैं, ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया साइड में इसको जो है विलीज भी बोला जाता है, ठीक है। तो अलग अलग एरियाज में अलग अलग नाम हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। और बेसिकली ये हम लोग को समर टाइम में देखने को मिल रहे हैं, ओके। अगर मैं बात करूं इंडियन रीजन में तो इंडियन रीजन में दोनों साइड में आपको अपना अरेबियन सी एज वेल एज बे ऑफ बंगाल, दोनों साइड में आपको साइक्लोन्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है जी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं कुछ एरियाज हैं, अगेन आप लोग मुझे बताएंगे कि भाई इन एरियाज में, लिख राइट डाउन, आप इसको मुझे बताना कि भाई इन एरियाज में अफ्रीका के कोस्ट के पास में एंड अमेरिका के कोस्ट के पास में व्हाई वी आर नॉट सीइंग एनी साइक्लोन्स, ठीक है। एनीवेज, सो कमिंग बैक, बेसिकली जो इंडिया वाले साइक्लोन्स या इंडिया वाले रीजन में बात करूं तो यू कैन सी बोथ अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल हैज रिसीव्स देयर फेयर शेयर ऑफ साइक्लोन्स। एंड बे ऑफ बंगाल में भी जो है हम लोगों को ज्यादा साइक्लोन देखने को मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू अरेबियन सी, ठीक है जी। सो इसको भी आपने जाके सर्च करना है कि व्हाई बे ऑफ बंगाल रिसीव्स मोर साइक्लोन्स और हैव मोर साइक्लोन्स एज कम्पेयर टू द अरेबियन सी। नाउ अगर मैं आगे बात करूं, ठीक है, हम लोग इंडियन ओशन वाले रीजन में किस तरह से साइक्लोन्स को कैटेगराइज करते हैं तो आप देख सकते हो कि भाई अगेन डिप्रेशन, पहले जो है हम लोग पहली 2 कैटेगरीज आपकी लाइक इट्स अगेन बेस्ड ऑन विंड स्पीड्स ओनली, विंड स्पीड के बेसिस में करते हैं। तो 30 to 50 वाली जो कैटेगरी है, 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली विंड्स को, उसको हम लोग सिंपली डिप्रेशन बोलते हैं। मींस बेसिकली लो प्रेशर सेंटर बना, हवाएं आसपास में घूम रही है, बट इट इज नॉट अ फुल फ्लेज स्टॉर्म, ठीक है जी। फिर हम लोग जो है सेकंड कैटेगरी लेते हैं, दैट इज डीप डिप्रेशन विच इज फ्रॉम 50 to 62 किलोमीटर पर आवर। एंड जब विंड स्पीड जो है वो 62 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा हो जाती है तभी हम लोग किसी साइक्लोन को एज अ साइक्लोनिक स्टॉर्म कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, इट इज ओनली आफ्टर 62 किलोमीटर पर आवर जब विंड स्पीड हो जाती है तभी हम लोग उसको जो है एक साइक्लोन कैटेगराइज करते हैं। और उसके बाद हम लोग इसे साइक्लोनिक स्टॉर्म, सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, वेरी सिवियर, एक्सट्रीमली सिवियर एंड सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स कैटेगराइज करते हैं, जिसमें कि अगेन लाइक विंड स्पीड्स कैन रीच इवन मोर देन 220 किलोमीटर पर आवर, ठीक है नहीं। और जब ये साइक्लोन जो है
62 किलोमीटर पर आवर से ऊपर चल जाते हैं तब भी हम लोग इनको नेमिंग भी करते हैं, ठीक है कि नहीं। अब हमें बेसिकली नेमिंग की जरूरत है क्यों, वाई डू वी नेम द साइक्लोन्स, बेसिकली क्योंकि इंडियन ओशन रीजन जो है अगेन इट इज वेरी वास्ट, कंसिस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ कंट्रीज, एंड ये कंट्रीज जो है ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम बेसिकली कम अंडर द इफेक्ट ऑफ साइक्लोन्स, ठीक है जी। सो बेसिकली हम लोग का आइडिया ये होता है कि यहाँ पे इस तरह का नेम, साइक्लोन्स को नेम करने का ये एस्पेक्ट होता है कि भाई सबको पता चल जाए, इंफॉर्मेशन हो कि भाई किस चीज के या साइक्लोन की इंफॉर्मेशन जो है सबको रिले की जा सके, एंड ये एक यूनाइटेड लेवल पे या एक यूनाइटेड फ्रंट पे हम लोग उसकी इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट कर सके एज वेल उसके ऊपर एक्शंस ले सकें, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो है साइक्लोन की नेमिंग करते हैं। अब बेसिकली साइक्लोन की नेमिंग पूरे वर्ल्ड में जो है पहले आर्बिट्री लेवल में होती थी 1940 से पहले, अगेन बहुत ही आर्बिट्री लेवल पे की जाती थी, किसी कैथोलिक सेंट के नाम पे रख दिया जाता था, किसी गर्ल के नाम पे या किसी शिप के नाम पे जो है साइक्लोन्स के नाम रख दिए जाते थे। बट 1940s में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको जो है ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, इसको प्रॉपर जो है इसको एक फ्रेमवर्क में डाला, ठीक है। एंड अगर मैं इंडियन ओशन रीजन की बात करूं तो इंडियन ओशन वाले रीजन में हम लोग जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड जो एस्काप ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल फॉर एशिया पैसिफिक, ये जो है इस एस्काप ऑर्गेनाइजेशन ये बेसिकली नेमिंग कन्वेंशन सेट करती है इंडियन ओशन रीजन के लिए, ठीक है। अब होता क्या है बेसिकली, इन्होंने बेसिकली दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर जो है एक पैनल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एस्टेब्लिश किया हुआ है जो कि 1972 में एस्टेब्लिश कर लिया गया था, एंड ये बेसिकली 2004 से हम लोग साइक्लोन्स की जो है नेमिंग कर रहे हैं, ठीक है जी। इस ऑर्गेनाइजेशन में इस जो पैनल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं इसमें हम लोगों के पास टोटल जो है 13 कंट्रीज हैं इनके मेंबर, ठीक है, टोटल 13 कंट्रीज हैं। पहले जो है इसमें 2018 में हम लोगों ने कुछ और कंट्रीज ऐड करी थी, पहले इसमें कम होती थी, अब टोटल यहाँ पे 13 कंट्रीज हम लोग देखते हैं। टोटल 13 कंट्रीज में जो है अब क्या कन्वेंशन यूज किया जाता है कि भाई अगेन हर एक कंट्री अपने अपने साथ में क्या करेगी, 13 नेम्स का सजेशन देती है। सो 13 कंट्रीज एंड 13 नेम्स, एंड टोटल जो है आपका 169 जो नेम्स हैं या प्रपोज नेम्स हैं साइक्लोन्स के वो दिए जाते हैं, और इन बेसिस पे जो है अगेन अल्फाबेटिकली इन कंट्रीज को लगाया हुआ है और उन बेसिस में एक एक करके इन साइक्लोन्स के नेम्स को यूज किया जाता है टू नेम अ पर्टिकुलर साइक्लोन जिसकी विंड स्पीड 62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा हो गई है, ठीक है जी। So as far as cyclone name is concerned, these are the total 13 countries. So alphabetically लगा रखी है बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतार, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई एंड यमन, ठीक है जी। सो अभी देखो रेमल आया था, असना, दाना, फेंगुल, ठीक है जी, ये आगे हैं। अब जो साइक्लोन्स आएंगे दिल भी नेम लाइक से शक्ति, मोन्था एंड इस तरह से नाम चलते रहेंगे, ठीक है। कुछ गाइडलाइंस भी हम लोगों ने दे रखी है कि भाई साइक्लोन्स को कैसे नेम करना है। अगेन ये किसी पॉलिटिकल फिगर के नाम पे, कोई रिलीजियस बिलीफ के नाम पे नहीं होना चाहिए, शुड नॉट हर्ट द सेंटीमेंट ऑफ एनी जेंडर और कोई पॉपुलेशन, ठीक है जी। अगेन इट शुड नॉट बी ऑफेंसिव टू एनी पीटीसी मेंबर, ठीक है जी। 8 लेटर से ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। सो अगेन इट शुड बी इजी टू प्रोनाउंस एंड इट शुड नॉट बी यूज्ड, इट कैन बी यूज्ड वंस ओनली। तो इसको पहले भी यूज नहीं करना, इसको बाद में भी यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बेसिकली साइक्लोन्स को यहाँ पे नेम करते हैं, ठीक है जी। सो आई होप आपको साइक्लोन वाला जो क्राइटेरिया वो सारा कवर अप हो गया होगा, ठीक है। देन हम लोग बात करते हैं टोर्नेडोज एंड वाटर स्पोर्ट्स, ठीक है जी। सो टोर्नेडो एंड वाटर स्पोर्ट जो है वो भी न्यूज में चल रहे थे, ठीक है जी। टोर्नेडोज बेसिकली होते क्या है, अगेन दे आर वेरी फास्ट मूविंग, वेरी फास्ट रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर जो कि जनरली थंडर स्टॉर्म से निकलते हैं, ठीक है जी। सो अगेन होता क्या है इसमें, जनरली जब एक वार्म मॉइस्ट एयर जो है वो कूल ड्राई एयर को आके मिलती है, एंड यहाँ पे जब यहाँ पे ऑलरेडी एक लो प्रेशर सिस्टम बना होता है तो इसके कारण यहाँ पे अगेन एक स्पेशल टाइप ऑफ क्लाउड डेवलप होता है, स्पेशल टाइप ऑफ थंडरस्टॉर्म डेवलप होता है, और इन्हीं थंडरस्टॉर्म से, इनको हम लोग बेसिकली सुपर सेल्स बोलते हैं, और इन्हीं सुपर सेल्स के अंदर बेसिकली हमारे जो टोर्नेडोज हैं वो डेवलप होते हैं, ठीक है जी। एक टोर्नेडो बेसिकली क्या होगा, इट इज नॉट एज बिग एज ट्रॉपिकल साइक्लोन, हमने इट इज एट मैक्स, इसका डायमीटर जो है वो 2 से 3 किलोमीटर तक का हो सकता है। हाउएवर दे कैन बी वेरी द विंड स्पीड कैन बी वेरी फास्ट, 200 से 250 किलोमीटर, इवन 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पहुंच जाती है, बट दे लास्ट ओनली फॉर लाइक फ्यू मिनट्स टू लेट्स से 10 to 15 मिनट, इसी तरह से इनका
जो टाइम फ्रेम रहता है, ठीक है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन दे कैन रिमेन एक्टिव लेट्स से फॉर 48 आवर्स, फॉर 72 आवर्स, ठीक है, 3-4 दिन तक एक्टिव रहते हैं। हाउएवर यहाँ पे जो है जो टाइम फ्रेम है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट रहता है, ठीक है जी। होता क्या है बेसिकली टोर्नेडोज में, जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह के बड़े बड़े क्लाउड्स बनते हैं, दीज क्लाउड्स आर कॉल्ड एज सुपर सेल्स। इन सुपर सेल्स के अंदर बेसिकली क्या है, दे आर थंडरस्टॉर्म्स ओनली, दे आर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स ओनली, स्पेशल टाइप ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। एंड यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, सिंस यहाँ पे एक कंडीशन चाहिए होती है, वो है विंड शीर होना, ठीक है। दैट मीन्स जो विंड्स हैं इन द लोअर एटमॉस्फेयर एंड विंड्स इन द अपर एटमॉस्फेयर, वो जो है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स में चलती होनी चाहिए। और जब इस तरह का फंडा होता है तो क्या होता है, ये विंड जो है वो हॉरिजॉन्टली रोटेट करने लगती हैं, इस तरह से रोटेशन चल पड़ता है। एंड ये रोटेशन जो है अगेन अप ड्राफ्ट के कारण, जो नीचे से गर्म अप ड्राफ्ट आ रहे हैं हीटिंग के कारण, ठीक है जी, उसके कारण ये जो सर्कुलेशन है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन, ये वर्टिकल हो जाता है। एंड जब ये सर्कुलेशन वर्टिकल हो जाता है, इससे इवेंचुअली क्या होगा कि जब ये सर्कुलेशन वर्टिकल हो गया तो इट गोज समथिंग लाइक दिस। एंड यहाँ से क्या होता है कि आपका जो टोर्नेडो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट स्टेज इसकी डेवलपमेंट की, इसको हम लोग एक मेसोसाइक्लोन बोलते हैं, जहाँ पे एक टोर्नेडो का एक छोटा सा हेड निकल जाता है। एंड इवेंचुअली जब ये हेड इलोंगेट होके ग्राउंड को टच करता है, इसको हम लोग एक टोर्नेडो बोल देते हैं, ठीक है जी। सो इस तरह से बेसिकली आपका टोर्नेडो बनता है। अगेन जैसे मैंने बताया, टोर्नेडो जो है जब भी डेवलप होगा तो ये ज़्यादा नहीं, लाइक 8 से 10 मिनट 15 मिनट तक ही रहता है, बट उसमें इसकी विंड स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, इसकी मूवमेंट इतनी अनप्रिडिक्टेबल होती है कि ये बहुत ज़्यादा डेवस्टेशन लेके आ सकता है, ठीक है। नाउ ये जो टोर्नेडोज हैं हमें देखने को मिलते हैं कहाँ पे हैं, मोस्टली जो टोर्नेडोज हैं हमारे वो मिड लैटिट्यूड्स में आते हैं, ठीक है, जैसे कि यूएसए है, जैसे कि यूरोपियन रीजन है, वहां पे हमको देखने को मिलते हैं, बिकॉज वहीं पे आपको अलग अलग टेम्परेचर के एयर मासेस कलाइड होते दिखते हैं और वहां पे ही इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है जी। टोर्नेडोज अगेन ये दोनों के दोनों लैंड और सी दोनों में आ सकते हैं, इनका कोई ऐसा फिक्स नहीं होता, जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन दे कैन अकर ओनली इन सी, ये जो है लैंड सी दोनों में आपको देखने मिल जाते हैं। सम फेमस एरिया जहां पे टोर्नेडो में देखने मिलते हैं, फॉर इंस्टेंस इज टोर्नेडो एली, ठीक है जी। ये यूएसए में है, मिडवेस्ट एंड साउथ वाला रीजन है यूएसए का, जैसे टेक्सास, ओक्लाहोमा, कांसास, यहाँ पे बहुत ज्यादा साइक्लोन आपको देखने मिलते हैं। पिछले साल भी न्यूज में क्यों था, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक हमने साइक्लोन या इस तरह का टोर्नेडो सीजन देखा था इन रीजन्स में। सिमिलरली बांग्लादेश, ईस्टर्न इंडिया, सदर्न अफ्रीका, अर्जेंटीना वाले रीजन में हमको देखने मिलता है। इंडिया में आपका ईस्टर्न पार्ट बंगाल वाले रीजन में, एंड इन दी साउथ, इन दी नॉर्थ वेस्ट रीजन जैसे पंजाब वाला रीजन है, वहां पे हमें देखने को मिलते हैं। मैटर फैक्ट पिछले साल बंगाल में और उससे पिछले साल पंजाब में हमने इसकी अक्रेंस भी देखी थी, ठीक है कि नहीं। सो इसको हम लोग क्लासीफाई कैसे करते हैं, इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं इन दी इनहांस्ड फुजीटा स्केल। EF स्केल है, अगेन ये भी विंड स्पीड के बेसिस पे हम लोगों ने बना रखा है, इसमें कि EF1, F2, F3, F4 एंड F5 के स्केल में किया जाता है, जिसमें F5 सबसे ज्यादा मैसिव होता है, जहाँ पे विंड स्पीड जो है अराउंड 300 किलोमीटर पर आवर के आसपास में पहुंच जाती है, 300, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से हमने F2, F3, F1, F2, F3, F4 एंड F5 बनाया हुआ है। अब अगर मैं बात करूं वाटर स्पाउट्स की, तो वाटर स्पाउट बेसिकली क्या होते हैं, दे आर वाटर स्पाउट आर ऑल्सो सिमिलर टू टोर्नेडोज, ठीक है जी। एंड दे आर बेसिकली ऑफ टू टाइप, एक होते हैं आपके फेयर वेदर वाटर स्पाउट्स एंड एक होते हैं आपके टोर्नेडिक वाटर स्पाउट, ठीक है जी। तो वाटर स्पाउट से नाम ही समझ में आ रहा है कि भाई ये वो सर्कुलेशन है, एयर सर्कुलेशन है जो कि पानी में हो रहे हैं बेसिकली। अब जो टोर्नेडिक वाटर स्पाउट होते हैं कुछ नहीं होते, दे आर टोर्नेडोज इन वाटर ओनली। 20 टोर्नेडोज होंगे जो कि जमीन पे आ रहे थे, हमने तो हमने टोर्नेडो देखा, तो अगर वो पानी में आया तो उसे हम लोग टोर्नेडो या वाटर स्पाउट बोल देते हैं, वो एक तरह का वाटर स्पाउट है, इस तरह से आपको देखने को मिलता है। और कुछ होते हैं फेयर वेदर वाटर स्पाउट, जब जनरली गर्मी के टाइम पे जब बहुत ज्यादा मॉइस्चर इन एयर ऊपर की तरफ को उठती है, तो उसके कारण इस तरह के वाटर स्पाउट या इस तरह की सर्कुलेशन बन जाती हैं, इनको हम लोग फेयर वेदर वाटर स्पाउट कहते हैं। बहुत ही ज्यादा कॉमन होते हैं, हाउएवर दे आर कंपैरेटिवली वीकर। टोर्नेडिक वाटर स्पाउट जो है दे आर मोर डेवस्टेटिंग, ठीक है कि नहीं, ये ज्यादा डेवस्टेटिंग होते हैं। फिनोमिना इज ऑलमोस्ट द सेम, कि भाई एक इस तरह के क्लाउडिंग फिनोमिना है, ठीक है जी, और अगेन राइजिंग एयर है, ठीक है, और जो एयर है उसकी विंड शीयर बहुत ज्यादा है, डायरेक्शंस में काफी ज्यादा चेंजेस हैं, सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेशन वर्टिकल हो जाता है, एंड देन दे कॉज इस तरह के वाटर स्पाउट, ठीक है। इनकी अपीयरेंस भी कंपैरेटिवली डिफरेंट होती है, दे आर मोर यू कैन से मिस्टी या रोप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कंपैरेटिवली श्रिंक्ड होती हैं, बिकॉज जो लैंड में टोर्नेडोज आते हैं दे कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ डस्ट एंड डिब्री, जिसके कारण वो ब्राउनिश या येलो ब्राउनिश या वाइट दिखते हैं,
यहाँ पे जो है दे आर मोर कंसाइज, ठीक है जी। कुछ मैंने आपको डिफरेंसेस बता दिए हैं, ठीक है। मोस्टली टोर्नेडोज दे आर फॉर्म ऑन लैंड, वाटर स्पाउट दे विल फॉर्म ऑन वाटर ओनली, ठीक है। स्ट्रेंथ जो है काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, वीक होते हैं, सुपर सेल से फॉर्मेशन होती हैं। जो टोर्नेडिक वाटर स्पाउट है वो सुपर सेल से होंगे, बट जो नॉन सुपर जो फेयर वेदर स्पाउट्स है वो सुपर सेल से नहीं होते हैं, ठीक है। मॉइस्चर ये लैंड से मिल जाता है, ह्यूमिड एयर से, यहाँ पे जो है वाटर से मॉइस्चर मिलता है। विजुअल अपीयरेंस जो है वो कैसी होती है, डस्टी होती है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टी हो सकती है। सो ये आपका पहला पार्ट हो गया ऑन दी इंपॉर्टेंट फिनोमिना जो कि न्यूज में चल रहे थे, और इसी बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है आपने, एंड देन हम लोग अपने सेकंड पार्ट की तरफ मूव करेंगे। ओके, जस्ट वॉच दिस क्वेश्चन एंड आंसर इट फॉर मी।